नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, बहुत बार आपने सुना होगा कि पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। लेकिन क्या कभी आपने इस पर गौर किया कि क्यों हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, क्यों हमें नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए? तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं एग्जाम्पल के साथ आपके सामने बात लेकर आया हूं कि क्यों हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए और क्यों हमें नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। दोस्तों, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक ही फर्क होता है और वो होता है हमारी सोच का, यानी हम उसे किस वे में ले रहे हैं। जैसे बहुत बार आप लोगों ने एक उदाहरण के तौर पर समझा होगा, सुना भी होगा कि एक गिलास है, उसको आधा पानी से भरा हुआ है। अब पॉजिटिव वाला ये सोचता है कि आधा गिलास पानी से भरा हुआ है और नेगेटिव वाला सोचता है कि आधा गिलास पानी का खाली है। चीज एक ही है, लेकिन सोचने का तरीका अलग अलग है। लेकिन दोस्तों, यहां पर हम बात करेंगे क्यों नहीं सोचना चाहिए नेगेटिव। अगर मान लीजिए दोस्तों, आपको प्यास लगी है और आधा गिलास पानी है और आप पॉजिटिव सोचते हैं, तो आप ये सोचेंगे कि इस आधे गिलास पानी से मैं अब अपने 2 घंटे की प्यास को मैनेज कर सकता हूं। आप पानी पिएंगे और अगले 2 घंटे तक अब आप अपनी प्यास से परेशान नहीं हैं। वहीं एक व्यक्ति है जिसकी प्यास 1 गिलास की थी, लेकिन उसको आधा पानी का दिख रहा है। वो कहता है कि इससे तो मेरी प्यास बुझेगी ही नहीं, और वो उसे नहीं पी पा रहा है, परेशान हो रहा है। तो क्या उस पानी को नहीं पीने से उसकी परेशानी खत्म हो गई? नहीं दोस्तों। इसीलिए कहते हैं कि जो नेगेटिविटी आपके अंदर है वो आपको कोई काम करने नहीं देगी, और पॉजिटिविटी आपको उस परिस्थिति से आगे ले जाने का रास्ता दिखा देती है। जैसे यदि मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और आपकी गाड़ी पंचर हो गई, तो ऐसे समय में आप यदि पॉजिटिव हैं तो क्या सोचते हैं? आप ये सोचते हैं कि अब मुझे फटाफट से इस परिस्थिति से बाहर निकलना है और अपनी जगह पर पहुंचना भी है। तो वहां पर आप क्या करते हैं? देखते हैं कि क्या आसपास कोई व्यक्ति है जो आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दे सकता है, यानी कोई ऐसी दुकान है। अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे? अपनी गाड़ी को साइड में करेंगे और कोई टैक्सी लेंगे और अपने आगे रास्ते पर चले जाएंगे। लेकिन अगर आप नेगेटिव हैं तो आप क्या सोचेंगे? मैं काम पर जा रहा था, ये गाड़ी पंचर हो गई, ये गाड़ी मुझे हमेशा ही धोखा देती है। अब मैं कैसे पहुंचूंगा? यहां तो कोई आसपास है भी नहीं। अब इस गाड़ी को यहां छोड़ दूंगा तो यहां कहां छोड़ के जाऊं? अब मैं अपनी जगह जाऊंगा, वहां के लिए मुझे टैक्सी करनी पड़ेगी, पैसा एक्स्ट्रा खर्च होगा। अब आप सोच रहे हैं नेगेटिव, और इस नेगेटिविटी के अंदर आप ये भूल गए कि आप उस परिस्थिति से जो बाहर निकलने का रास्ता खोज सकते थे, वो दरवाजा आपने अब बंद कर लिया। बल्कि आप अब उस परिस्थिति से जूझना शुरू हो गए हैं। यह होता है नेगेटिव सोचने और पॉजिटिव सोचने का फर्क। अब एक और एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं दोस्तों। एक बार एक स्कूल के अंदर कुछ बच्चे खेल रहे थे, तो एक बच्चे की खेलने में किसी औजार से लग गई और उसकी एक जो छोटी उंगली थी वो ऊपर से थोड़ी सी कट गई, जिसकी वजह से उसकी वो उंगली थी वो छोटी हो गई, और वो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि उसका अंग भंग हो गया। यानी एक उंगली जो थी वो आधी कट गई, सबसे छोटी वाली। अब सभी दोस्त उसको चिढ़ाते थे, कहते थे कि ये तो हैंडीकैप्ड है, इसकी तो एक उंगली कटी हुई है। अब वो इस बात को लेकर हमेशा अपनी मां के पास जाता था और ये कहता था, मां मेरे को अपने दोस्त जो है वो बहुत चिढ़ाते हैं। मां हमेशा कहती थी कि बेटा कभी निराश परेशान मत हो, हमेशा पॉजिटिव सोचो। अगर ये तुम्हारे साथ कुछ हुआ है तो इसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा, इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचो। बच्चा मां पर विश्वास भी करता था, मां समझाती थी, बेटा समझता भी था, और उसने कभी अपने दोस्तों की इस बात का बुरा भी नहीं माना। जब थोड़ा समय निकला, बच्चे बड़े हुए और वही दोस्तों के साथ में वो एक जंगल में कहीं जा रहे थे। अचानक से उस जंगल के अंदर जो कबीला था, उन लोगों ने उनको पकड़ लिया, और वहां पर वो उसको पकड़ करके अपने सरदार के पास ले गए, और सरदार ने कहा कि हम अपने कुल देवी के आगे बलि देंगे, इसलिए इन सब की बलि दे दो। अब वो 4 दोस्त थे, अब सब में घबराहट हो गई, क्या करें? चारों को नहला धुला के तैयार किया गया बलि के लिए। अब सब रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं।
ऐसे में जैसे ही बलि देने की बारी आई, 3 की बलि दे दी गई, लेकिन जब चौथे की बलि देने लगे तो देखा उसकी एक उंगली कटी हुई थी। तो यहां पर सरदार को कहा गया, सरदार इस एक व्यक्ति की तो उंगली कटी हुई है आदि, ये तो अंगभंग व्यक्ति है। तो वहां सरदार ने कहा, खंडित व्यक्ति की बलि हमारे कुल देवी स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए इस व्यक्ति को छोड़ दो, इसकी बलि नहीं दी जा सकती, और उसे छोड़ दिया गया। दोस्तों, जहां पर एक व्यक्ति जीवन में इस बात को लेकर के परेशान था कि मेरी एक उंगली आदि कटी हुई है, उसकी वजह से मुझे लोगों का उल्हाना सुनना पड़ता है, वहीं पर एक समय ऐसा आया जब उसी उंगली ने उसकी जान भी बचा दी। यह होता है सकारात्मक सोच का परिणाम, कि जीवन में जो कुछ भी हमारे घटित हो रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर होगा, क्योंकि कुदरत कभी नेगेटिव कुछ चीज करती ही नहीं है। तभी देखिए दोस्तों, जब हम अपने घरों के अंदर कूड़ा कचरा इकट्ठा करते हैं, बाहर फेंक देते हैं, वही कूड़ा कचरा वापस से जाके डंपिंग यार्ड में जाके डाल दिया जाता है, और उसे ही ये कुदरत दोबारा से रिसाइकिल कर देती है और हमारे यूज में वो ले आती है। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट आज हम यूज कर रहे हैं, कभी वो हरे भरे जंगल हुआ करते थे, जो हजारों लाखों साल के बाद में जाकर के पेट्रोलियम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं। जो कार्बन लाखों वर्षों तक जमीन में दबा रहा, वही डायमंड के रूप में हमें मिल रहा है। तो हर चीज का एक समय होता है, हर चीज पॉजिटिव रूप में आती है, लेकिन एक समय के बाद आती है। एक कुदरत ने उसका साइकिल निर्धारित किया हुआ है। इसलिए यदि हम नेगेटिव सोचेंगे तो ब्रह्मांड से हमें वेव्स भी नेगेटिव ही मिलेंगी, और यदि हम पॉजिटिव सोचेंगे तो ब्रह्मांड से भी जो वेव्स हमें मिलेंगी वो पॉजिटिव मिलेंगी। और एक लेटेस्ट एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों। मान लीजिए मैं घर से बाहर निकल रहा हूं और खुश हूं, पॉजिटिव हूं। जैसे ही गेट के बाहर निकला, मुझे कोई भिखारी मांगने वाला मिल गया। मैंने 1 रुपया निकाला, उसको दे दिया। आगे गया, रोड पे गया, 2 बाइक वाले मेरे आगे से बहुत तेजी से निकल करके गए। मैंने कहा, भाई ढंग से चलाओ, कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, आपको लग जाएगी। रास्ते में गया, कहीं ट्रैफिक मिला, मैं आराम से उस ट्रैफिक को क्रॉस करके और अपने ऑफिस में पहुंचा। लेकिन आज नॉर्मल डे से मैं 15 मिनट लेट पहुंचा। तो पॉजिटिव थिंकिंग मुझे क्या कहेगी कि मुझे कल से 15 मिनट का एक गैप और लेके चलना पड़ेगा, कि कहीं मुझे अगर ट्रैफिक मिलता है मैं टाइम से ऑफिस पहुंच सकूं, इसलिए मुझे 15 मिनट का एक पीरियड अपना और ऐड करना पड़ेगा इस सफर के अंदर। यह हो गई पॉजिटिविटी। पॉजिटिव सोच के साथ किया गया काम आपको एक रास्ता दे रहा है। वहीं आप नेगेटिव सोच रहे हैं, जैसे ही घर से बाहर निकले, एक भिखारी आ गया आपसे पैसे मांगने के लिए, ये लो। आज तो घर से निकलते ही बाहर किसका मुंह देखना पड़ गया, और आपने लग गया 2 बात उसको सुना दी, हट्टा कट्टा है, भीख मांगता है, शर्म नहीं आती है। दिया कुछ नहीं, भाषण दे दिया, आगे चल दिए। गाड़ी में जा रहे हैं, 2 अचानक बाइक वाले आपके आगे से निकले, आप जोर से चिल्लाते, देख के नहीं चला सकता क्या, मरेगा क्या, खुद भी मरेगा, हमें भी मारेगा। हुआ क्या, हो सकता है वहां झगड़ा हो जाए आपका। पहले वाली परिस्थिति में बाइक वाला क्या बोलेगा, ओके अंकल सॉरी, क्योंकि आपने बड़े प्यार से उसको कहा था कि भाई बेटा देख के चलो, लग जाएगी। लेकिन दूसरे में आप क्या कर रहे हो, दूसरे में आप कर रहे हो, देख के नहीं चलाता है, मरेगा क्या, खुद भी मरेगा, हमें भी मारेगा। तो वहां पर अगर मान लीजिए वो लड़के खराब हुए या अलग नेचर का उनका है, तो वो आपसे झगड़ा कर लेंगे, हो गया आपका दिन खराब। अब आपको आगे ट्रैफिक मिल गया, अब आप लगे हॉर्न पे हॉर्न बजाने के लिए, चिल्ला रहे हैं। तो दोस्तों, आपके हॉर्न बजाने से तो ट्रैफिक कम नहीं होगा, लेकिन आप फ्रस्ट्रेट हो गए हैं बुरी तरह से, नेगेटिव सोच सोच के आप परेशान हो गए हैं। और अब आप 15 मिनट जब आप ऑफिस लेट पहुंचे हैं, तो वहां जाकर के आपको अब डांट भी खानी पड़ रही है। या अगर आपका अपना ऑफिस है तो आप 15 मिनट लेट भी हो गए, आपका स्टाफ बाहर खड़ा है, या आपका जो इंपॉर्टेंट काम था वो 15 मिनट डिले हो गया है। तो आप क्या कहेंगे, आज तो मेरा दिन ही खराब है। और इसकी वजह से अब आपका पूरा दिन वास्तव में खराब होने जाने वाला है, क्योंकि आपकी सोच में नेगेटिविटी शामिल है। पहले केस में आपने पॉजिटिव सोचा, अगले दिन से आप प्रिपेयर हो गए कि मुझे 15 मिनट का टाइम अपने काम में लगाना है, एक्स्ट्रा और लगाना है, और जिसकी वजह से अब आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन दूसरे केस के अंदर आप नेगेटिव हो गए, चिड़चिड़ापन आया, जिसकी वजह से और कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती थी। बाइक वालों से झगड़ा हो सकता था, ऑफिस में पहुंचते वहां पर प्रॉब्लम हो सकती थी, काम के अंदर डिले हो गया, आगे भी आपको पूरे दिन जो आप काम करेंगे
उसके अंदर भी आपका व्यवहार वही रहने वाला है, उसकी वजह से भी आपको हो सकता है कुछ लॉसेस हो जाए। तो नेगेटिविटी के साथ जब आप चलते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो आपको एक नहीं कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जब आप पॉजिटिव अपनी लाइफ में चलते हैं तो इमीडिएट आपको रिलीफ मिलता है और फ्यूचर के लिए आपको एक प्लानिंग करने का मौका भी मिलता है। इसीलिए लाइफ में पॉजिटिव सोचिए, कभी भी नेगेटिव मत सोचिए। नेगेटिव इज अ पॉइजन फॉर यू। आप जहर ले रहे हैं अपने अंदर, और जहर कभी किसी को बचाता नहीं है, मारता है। सो नेगेटिविटी इज अ पॉइजन। डिपेंड आप पे करता है कि आपको पॉइजन लेना है या नहीं लेना है, लेकिन ये धीरे धीरे आपको खत्म कर देता है, ये बात निश्चित तौर पे मानिए दोस्तों। इसीलिए लाइफ में पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। हर घटना जीवन के अंदर आपके लिए कुछ ना कुछ बढ़िया मौका लेकर आएगी, ये बात निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सिर्फ हमारी समझ का फर्क है। वक्त दीजिए और फिर देखिए कि आपको आने वाले वक्त में वही नेगेटिव चीज जो आपके साथ घटी है, कोई घटना आपके साथ घटी है जो आपको लगता है कि आपके लिए ठीक नहीं है, वही चीज आपको आगे जाकर के पॉजिटिव रिप्लाई करेगी, पॉजिटिव रिजल्ट देगी, ये बात निश्चित है। चाहे वो 1 साल के बाद, 1 महीने के बाद, 10 साल के बाद या 20 साल के बाद दे, लेकिन देगी जरूर। कैसे? जब आप जीवन में गरीब होते हैं, परेशान होते हैं, अपने बच्चों को सही सुख नहीं दे पाते, तो आपको एक पीड़ा होती है कि काश मैं अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी दे पाता। लेकिन 20-25 साल के बाद में वही बच्चे संघर्ष करके बड़े होते हैं, तो औरों के सामने उनकी काबिलियत अलग तरह की होती है। आप देखिए, वो नेगेटिव चीज, वो परेशानियां जो आपकी लाइफ में थी, आज पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई है कि आपके बच्चों को एक्सपीरियंस मिला है। तो आप देखिए दोस्तों, आपके बच्चे आज लायक बने हैं, ये आपका पॉजिटिव एटीट्यूड ही है कि आपने उस समय पर भी बच्चों को संस्कार देना बंद नहीं किया। आपने कहा कि जो परिस्थितियां आज है जिसमें मैं इनको साधन नहीं दे सकता, जिंदगी में साधन तो अपने तरीके से कमा लेंगे आगे जाके, लेकिन ये समय इनको संस्कार देने का है। और इस समय यदि मैंने इन बच्चों को संस्कार दिए, काबिलियत दी, तो ये बच्चे आगे जाकर के जिंदगी में बहुत कुछ बन जाएंगे। तो एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ जब आपने बच्चों की परवरिश करी, तो आपने उनको संस्कार दिए, बेशक आप साधन नहीं दे पाए, तो वही बच्चे आगे जाकर के एक काबिल लोग बनते हैं और आपकी जिंदगी भी सुधरती है और उनकी जिंदगी भी सुधरती है। तो यही फर्क होता है पॉजिटिव सोच का और नेगेटिव सोच का। इसीलिए जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव रहिए और अपने से वादा कीजिए कि मैं जिंदगी में कभी नेगेटिव नहीं सोचूंगा। फिर देखिए दोस्तों, जिंदगी कितनी खुशहाल होती है। अगर वीडियो पसंद आया है, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगले वीडियो में फिर मैं आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।